हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिविंग बिट्स। माय नेम इज़ सौरभ कुमार शर्मा। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? अ वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड विदाउट रिपीटिशन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि जिन ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली डिफाइन कर सकें, डेफिनेट वे में शो कर सकें और वो अनएम्बिगुअस हों, जो अनएम्बिगुअस हों, जिनको एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए उनको शो करने में। मैं बताऊंगा इसका आगे, अभी एग्जांपल दूंगा क्या है इसका क्या मतलब। अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड का क्या मतलब हुआ? अनऑर्डर्ड का मतलब हुआ ज़रूरी नहीं है कि उन ऑब्जेक्ट्स का कोई ऑर्डर हो, उन कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका कोई ऑर्डर हो। फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रैंडम भी हो सकते हैं। विदाउट रिपीटिशन, विदाउट रिपीटिशन का यहाँ पे ये मतलब है कि एक एलिमेंट अगर हमने बता दिया है, एक ऑब्जेक्ट का नाम ले लिया है अपने कलेक्शन के अंदर, उसी ऑब्जेक्ट का दोबारा हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। अगर उसको 2 बार लिख दिया गया है तो हम लोग उसे एक ही मानेंगे, ठीक है। विदाउट रिपीटिशन मतलब एक एलिमेंट को 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट अगर सेम ही हैं, सेम एलिमेंट हैं जिन्होंने 3 बार लिख दिया है, उनको हम लोग एक मानेंगे। यानी कि हमारा जो सेट होगा वो कैसा होना चाहिए? क्लियरली जिसे हम लोग शो कर सकें डेफिनेट वे में, अनएम्बिगुअस हो, जिसमें किसी तरीके की एम्बिग्यूटी ना हो उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने में, अनऑर्डर्ड हो, जिसका कोई ज़रूरी नहीं है कोई स्पेसिफिक ऑर्डर हो, रिपीटिशन ना हो, कोई रिपीटिशन भी नहीं होना चाहिए उन ऑब्जेक्ट्स का। उन तरीके के उन कलेक्शंस को हम लोग कहते हैं सेट। अच्छा, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट जो सेट के अंदर जो भी हम लोग हमारे जो एलिमेंट होते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल AEIOU, ये क्या है? ये एक वॉवेल है। तो वॉवेल में ये जो A है, E है, I है, O है, U है, इसे हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स या मेंबर। और थर्ड पॉइंट क्या है? सेट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए। सेट को किस तरीके से डिनोट किया जाता है? किसी कैपिटल लेटर से, ठीक है, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं हम लोग सेट को। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ अन एलिमेंट इफ अन एलिमेंट लाइक, इट इज़, ये इफ लिखा है, इफ अन एलिमेंट लाइक एक्स, अगर कोई एलिमेंट है एक्स, इज़ अन एलिमेंट ऑफ सेट ए, वो कोई सेट ए का एलिमेंट है, तो हम उसे लिखेंगे x इप्सिलॉन a। इसका क्या मतलब होता है कि x बिलोंग्स टू a। इप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। अदरवाइज अगर x उस सेट का एलिमेंट नहीं है तो हम लोग एप्सिलॉन पे एक स्लैश लगा के हम ये डिनोट कर सकते हैं, दिस x एलिमेंट इज नॉट बिलोंग्स टू a, यानी कि सेट ए। अगर x बिलोंग करता है, यानी कि x अगर उस सेट के अंदर है, तो हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू a, अदरवाइज x डू नॉट बिलोंग्स टू या x नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ एग्जाम्पल दे लेते हैं सेट के। कलेक्शन ऑफ वॉवेल, जैसे कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल क्या है? वेल डिफाइंड है ना, वेल डिफाइंड है। ऐसा तो नहीं है कि कोई इसे कोई प्रॉब्लम एम्बिगुअस फॉर्म में तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डेफिनेट हम इनको क्लियरली वे में शो कर सकते हैं। ए होते हैं, ई होते हैं, आई ओ यू, ऑफकोर्स 5 एलिमेंट्स होते हैं वॉवेल्स के सेट में। ओके, तो हम इनको क्या कह सकते हैं? सेट बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? वेल डिफाइंड है, अनऑर्डर्ड है, विदाउट रिपीटिशन है। कहीं आपको रिपीटिशन दिख रही है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, एग्जाम्पल 2, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर 2, 3, 5, 5, 7, 11। ओके, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, ये डेफिनेट है, वेल डिफाइंड है, ऑफ कोर्स। क्या हम इनको डेफिनेट वे में, क्लियरली वे में शो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 2, 3, 5, 7, 11 बिल्कुल कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द क्लास, क्या इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट है, क्या इससे मैं कोई सेट डिफाइन कर सकता हूँ?
बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। क्यों? सपोज़ करिए कि कोई पर्सन, दो पर्सन हैं, अगर उनसे बोला जाता है कि आप बताइए कि कौन सी जो गर्ल है सबसे ब्यूटीफुल गर्ल्स का अगर आपको कलेक्शन निकालना हो किसी क्लास में से, तो आप कैसे निकालोगे? हो सकता है पर्सन 1 को कोई और कुछ लड़कियाँ हो वो ब्यूटीफुल लगे, हो सकता है पर्सन 2 को कोई और लड़कियाँ ब्यूटीफुल लगे। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे क्या है, चीज़ें एम्बिगुअस फॉर्म में हैं, एम्बिगुअस फॉर्म में है। किसी को कुछ और पसंद आ रहा है तो किसी को कुछ और, कोई डेफिनेट नहीं है यहाँ पे चीज़ें। कहने का मतलब यहाँ पे कोई दोनों को एक ही चीज़ें पसंद नहीं आ रही। अब जैसे कि वॉवेल था, तो वॉवेल अगर किसी से पूछा जाए कि सेट ऑफ वॉवेल्स बताइए, तो सभी लोग AEIOU बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, क्लियरली हम इसे शो कर सकते हैं, ये अनएम्बिगुअस फॉर्म में है। अगर वहीं पे मैं ये बोलूँ कि ब्यूटीफुल गर्ल्स इन अ क्लास, हो सकता है किसी पर्सन 1 को लगे कि हो सकता है कुछ अदर लड़कियाँ हो सकता है ज़्यादा उनसे ब्यूटीफुल हो, या हो सकता है पर्सन टू कुछ और बोले, हो सकता है वो बोले कि नहीं वो लड़की या वो लड़कियाँ, ग्रुप की वो लड़कियाँ ज़्यादा खूबसूरत है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक एम्बिगुअस फॉर्म है, ये एक एम्बिगुअस फॉर्म है। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि ये सेट बन सकता है। उसी तरीके से रिच पर्सन के बारे में अगर बोला जाए कि किसी से बोला जाए कि आप बताइए कि आपके एरिया में रिच पर्सन कौन है, तो किसी पर्सन को लगेगा कि ये 5 लोग रिच पर्सन हैं। तो किसी दूसरे पर्सन से पूछा जाए तो वो बोलेगा नहीं वो 5 पर्सन रिच हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम नहीं बोल सकते हैं कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेराई कर रहा है ओपिनियन क्या कर रहा है? वेराई कर रहा है। गुड प्लेयर्स क्या होते हैं? गुड प्लेयर्स ऐसे तो हम नहीं बोल सकते कि ये प्लेयर अच्छा है, ये प्लेयर अच्छा है, सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। तो गुड प्लेयर्स क्या हो गया? ये भी एक एम्बिगुअस फॉर्म हो गया। तो एम्बिगुअस हो गया, यहाँ पे एम्बिग्यूटी आ गई, तो मैं इसका सेट नहीं बना सकता हूँ। ठीक है। ऑनेस्ट पर्सन कैसे मैं बता सकता हूँ? किसी को लगेगा ये ईमानदार है, किसी को लगेगा कोई और ईमानदार है, किसी पर्सन को लगता है कि ये करप्ट इंसान है, तो किसी को लगता है कि नहीं कोई और करप्ट इंसान है। तो ये भी एक एम्बिग्यूटी है इसमें। ये यहाँ पे भी वेल डिफाइंड, सबका एक ओपिनियन होना चाहिए। वेल डिफाइंड होने के लिए सबका एक ओपिनियन होना चाहिए। ये क्या है? ये ऑनेस्ट पर्सन। आप कैसे बोल सकते हो सकता है दूसरा पर्सन के लिए वो ऑनेस्ट ना हो। इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये एक एम्बिगुअस स्टेटमेंट हो जाएगा, तो इसका भी एक ऑब्जेक्ट या सेट नहीं बन पाएगा। ओके, अब सेट्स को हम डिनोट कैसे करते हैं? वी डिनोट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय n। जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो 1 से स्टार्ट होते हैं उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। उनको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं उनको कैपिटल W। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो P/Q के फॉर्म में होते हैं और Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, उसको कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। इंटीजर को हम लोग डिनोट करते हैं I से, Z में हल्का सा स्लैश देके। अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो Z पे पावर प्लस, अगर नेगेटिव इंटीजर होगा तो Z पे पावर माइनस। दोनों, इन तीनों में से कोई भी, चारों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर Z और IZ इस्तेमाल होता है। ओके। रियल नंबर एक सेट है, उसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आ जाते हैं इमेजिनरी नंबर को छोड़ के। तो ठीक है, तो उनको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल R से। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब बात आती है हमारे पास कि सेट को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाए। तो सेट को किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे हम? सेट को डिफ़ाइन करने के लिए देखिए 2 मेथड दिए गए हैं, 2 मेथड्स दिए गए हैं। पहला मेथड है हमारा रोस्टर फॉर्म, दूसरा मेथड है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? वी मेक अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट एंड पुट इट विद इन द ब्रेसेस होते हैं ना, करली ब्रेसेस। हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको ब्रेसेस के अंदर लिख लेते हैं with commas, separated by commas. For example, vowels A, E, I, O, U, bracket closed. प्राइम नंबर लेस देन 15। आपको एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है प्राइम नंबर किसे प्राइम नंबर के आपको एक सेट बताना है जो कि रोस्टर फॉर्म में लिखा रहा है और वो लेस देन हो 15 से। ऑफ कोर्स 2 3 5 7 11 13 हम बोल सकते हैं कि ये एक क्या है? सेट है जो कि रोस्टर फॉर्म में लिखा है। वेल डिफाइंड होगा ना सभी के लिए, अनएम्बिगुअस भी है, क्लियरली हम इसे शो भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सभी के लिए हम लोग ये वेल डिफाइंड कलेक्शन
बता सकते हैं कि येस इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट इज़ अ सेट। ओके, इवन नंबर पे आते हैं। इवन नंबर बिटवीन 10 to 200, ऑफ कोर्स हम इसे शो कर सकते हैं कैसे, 2 4 6 8 कॉमा डॉट 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 कॉमा 200। जब भी हमें इस तरीके से बड़े नंबर को लिखना पड़ता है तो हम लोग शुरुआत में कुछ पैटर्न दिखा देते हैं, फिर डॉट डॉट्स लिख के फिर लास्ट में जो भी नंबर है वो शो कर देते हैं। अब इस पैटर्न से हम लोग समझ सकते हैं कि दो दो के डिफरेंस पे ये नंबर चल रहे हैं और लास्ट में 200 पे एंड हो रहा है। उसी तरीके से हमारा एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय द एलिमेंट ऑफ द सेट। हम क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं, मतलब एक प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं या उसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, जो भी हमारा एलिमेंट है उसको डिफाइन करते हैं। कैसे, सपोज करिए कि यहाँ पे x एलिमेंट है, कोई x एलिमेंट है और x एलिमेंट सेटिस्फाई करता है कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ p, जो भी स्टेटमेंट है उसकी कोई प्रॉपर्टी डिफाइन करता है। ठीक है, अब कैसे होगा ये, फॉर एग्जांपल एक a इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये एक रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ एक सेट है। आपसे बोला जाता है कि इस रोस्टर फॉर्म के सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो आप क्या करेंगे, a इक्वल्स टू x सोलन x बिलोंग्स टू n कॉमा x इज लेस देन 6, x इज लेस देन 6। ओके, तो अब देखिए कैसे मुझे पता चलेगा ये सेट बिल्डर फॉर्म सही है या नहीं। देखिए x क्या है, x हमें बताता है एलिमेंट्स के बारे में। अच्छा, x बिलोंग्स टू n, ये क्या बता रहा है, एक प्रॉपर्टी बता रहा है। क्या बता रहा है प्रॉपर्टी, कि x जो भी एलिमेंट है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और कॉमा x जो भी नेचुरल नंबर है वो किससे छोटा है, 6 से छोटा है। ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, और कहाँ तक जाएगा इसमें, लेस देन 6 इक्वल लेस देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन 6 यानी कि 5 तक। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 2 3 4 5 ये बिल्कुल सही बना है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट b, 1 2 3 4 6 8 12 24। हमें इस रोस्टर फॉर्म को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो क्या लिखूंगा मैं, b, x क्या है, हमारे सारे एलिमेंट्स के बारे में एक x वेरिएबल ले लिया गया है और उस x को बोला जा रहा है x इज़ अ फैक्टर ऑफ 24, x इज़ अ फैक्टर ऑफ 24। x क्या है, फैक्टर है 24 का। क्या फैक्टर है, 12 8 6 4 3 2 1। क्या डिविजिबल, ये सारे एलिमेंट्स डिवाइड कर रहे हैं 24 को, ऑफ कोर्स कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो ये फैक्टर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो अब इस तरीके से हम अपने रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म से हम लोग रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दो तरीका होता है सेट्स को डिफाइन करने का, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारा बात आता है कि ये एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट हम किसे कहते हैं, एम्प्टी सेट, अ सेट कंसिस्ट ऑफ नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड अन एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट डिनोटेड बाय फाई। कोई ऐसा सेट, एक ऐसा सेट, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूँ कि कोई करली ब्रेसेस में कोई अगर विदाउट एलिमेंट, अगर करली ब्रेसेस में विदाउट एलिमेंट कोई इस तरीके से सेट लिख दिया गया है तो हम लोग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट, या सिंपली हम लोग लिखते हैं इसे फाई। जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम लोग कहते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं खाली में ही ऐसे लिख दूं तो आप इसे क्या बोलेंगे, एम्प्टी बोलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ये एम्प्टी नहीं है, ये एक सेट है जिसमें एक फाई नाम का एलिमेंट है। ओके, आगे चलते हैं। जैसे कि x कोलन x बिलोंग्स टू n, x एक वेरिएबल है जो कि बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ओके, हमने एक बता दिया है कि x एक वेरिएबल है जो कि x एक ऑब्जेक्ट है जो कि बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ठीक है, और 2 लेस देन x एंड x इज लेस देन 3। अब आपसे ये भी बोला जा रहा है कि x एक क्या है, x एक ऐसा वेरिएबल है जो 2 और 3 के बीच में आता है, और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि x एक नेचुरल नंबर है। अब भाई 2 और 3 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है, 2 और 3 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है तो इसका मतलब वो खाली सेट है। खाली सेट का क्या मतलब है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को कैसे डिनोट करते हैं, फाई से। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, x कोलन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है प्रॉपर्टी में कि x स्क्वायर इज इक्वल टू -1,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब मैं यहाँ पे अगर x की वैल्यू निकालूँ तो वो एक इमेजिनरी नंबर आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, एक इमेजिनरी नंबर आएगी। बट x तो यहाँ पे रियल नंबर में बिलोंग करता है और इमेजिनरी नंबर रियल नंबर में आती ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये भी एक एम्प्टी सेट हो जाएगी। ओके, ये हो गया एक एम्प्टी सेट। अब थर्ड एग्जाम्पल एक और लेते हैं। x:x इज अ नंबर एंड x नॉट इक्वल्स टू x। ऐसा हो सकता है क्या, x एक नंबर बोला भी जा रहा है और x के बराबर ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल है? नहीं हो सकता है पॉसिबल, तो वो भी एक क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट हो गया। ओके, अच्छा, अब बात आती है हमारे सिंगलटन सेट की। अ सेट कंसिस्ट अ सिंगल एलिमेंट, एक सेट जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट हो इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल curly braces 0 is a singleton set whose only element is 0। curly braces में एक सिंगल एलिमेंट है जिसका वैल्यू है 0, जिसका ऑब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्ट क्या है उसमें या एलिमेंट क्या है उसमें 0। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का कौन सा एलिमेंट है, 0, तो वो क्या हो गया, एक सिंगलटन सेट हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। उसी तरीके से जो जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था आपके सामने कि एक कर्ली ब्रेसेस में 5 एलिमेंट है और क्या है, वो एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, वो एम्प्टी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी इस वक्त क्या था, उस वक्त ये था एक सिंगलटन सेट। ओके, अब चलते हैं हम लोग किस पे, फाइनाइट सेट्स पे। फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इफ फाइनाइट और लिमिटेड देन दे आर कॉल्ड फाइनाइट सेट। अगर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट के अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सेट के अंदर हैं, अगर वो फाइनाइट हैं यानी कि काउंटेबल हैं, तब हम उनको कहेंगे फाइनाइट सेट। अदरवाइज अगर वो काउंटेबल नहीं है तो उनको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब उसी में कई सारे एग्जाम्पल हैं, कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल हैं हमारे फाइनाइट सेट के। सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन अर्थ, अगर सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑफ अर्थ की बात करें तो क्या ये काउंटेबल है, यस, यानी कि लिमिटेड है, यानी कि फाइनाइट है। सेकंड फॉर एग्जांपल x:x बिलोंग्स टू n, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ओके, और x की वैल्यू लेस देन 5 लाख से, ऑफकोर्स लिमिटेड है क्योंकि लेस देन 5 लाख है, हम काउंट कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल x:x बिलोंग्स टू इंटीजर। x एक ऑब्जेक्ट है जो कि किससे बिलोंग करता है, इंटीजर नंबर से। x इज़ अ फैक्टर ऑफ 1000, हम निकाल सकते हैं 1000 के फैक्टर्स, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये भी एक फाइनाइट सेट है, यानी कि ये सभी इनके अंदर जो भी एलिमेंट्स बनेंगे वो एक लिमिटेड होंगे, हम इनको काउंट कर लेंगे। अच्छा, अब ये सब क्या है, हाँ, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए कर्व। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए कर्व, भाई कर्व जो होता है इनफाइनाइट पॉइंट से बना होता है, बहुत सारे पॉइंट से बना होता है, तो उनको हम काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, तो एक ऐसे सेट में आएगा, इनफाइनाइट सेट में आएगा। सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद इन अ गिवन सेंटर, एक सेंटर आपको दिया गया है, उससे आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाने हैं, बहुत सारे बन जाएंगे, इनफाइनाइट बन जाएंगे, तो क्या उनका हम काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो ये किस में आएंगे, इनफाइनाइट सेट में। x बिलोंग्स टू i, x बिलोंग करता है किससे, i से। ठीक है, x इज़ लेस देन 1, x एक इंटीजर है और x लेस देन 1 है, बिल्कुल वो नेगेटिव तक चला जाएगा, नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा, तो क्या हम उनसे काउंट कर सकते हैं, नहीं। तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, x बिलोंग्स टू q, x एक ऑब्जेक्ट है जो कि रैशनल नंबर से बिलोंग करता है, और रैशनल नंबर से बिलोंग करता है यानी कि क्या मतलब, p/q एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और 0 और 1 के बीच में है x। इसका क्या मतलब हुआ कि 0 और 1 के बीच में जितने भी p और q, p/q के फॉर्म में जो जितने भी नंबर हैं वो सभी इन सेट में आएंगे, पर ये रैशनल नंबर जो अगर हम 0/1 के बीच में अगर मैं निकालूँ तो वो इनफाइनाइट होंगे, तो ये जो सेट आएगा बनेगा, क्या बनेगा, इनफाइनाइट सेट बनेगा। तो मेरे ख्याल से आपको इतने एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। ठीक है, कोई सेट, फॉर एग्जाम्पल अगर वॉवेल एक सेट है, अगर मैं उनको गिनूँ A-E-I-O-U, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने हैं, 5 हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 हैं। तो क्या हो गई सेट की कार्डिनल नंबर, क्या हो गया सेट का 5। कैसे डिनोट करते हैं, जो भी सेट का नाम दिया गया है उसको ब्रैकेट के बीच में रखते हैं और सामने रखते हैं n ब्रैकेट a ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 5, यानी कि n ब्रैकेट a ब्रैकेट क्लोज को कहते हैं कार्डिनलिटी
कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट इज इक्वल टू 5, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट हुए निकलेंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। अच्छा, इक्वल सेट्स क्या होते हैं? इक्वल सेट, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, दो सेट ए और बी इक्वल हैं इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। यदि हमारे पास दो सेट हैं, एवरी एलिमेंट, हमारे पास दो सेट हैं और उस ए, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, ए में जितने भी सेट हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, अगर वो बी में पाए जाते हैं एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ इन ए, और जितने भी एलिमेंट हैं बी के अंदर अगर वो ए में पाए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू 2,3, बी इक्वल्स टू 3,2,1, जैसा कि ये ऑर्डर मैनर नहीं मायने नहीं रखते हैं, रिपीटिशन यूजलेस है हमारे लिए, उनके कोई मीनिंग नहीं है। अगर रिपीटिशन होते हैं तब भी, अगर कोई किसी दो ऑब्जेक्ट के, किसी एक ऑब्जेक्ट को हम लोग 2 से 3 बार लिख भी देते हैं तो उनको एक ही माना जाता है। ओके, तो जैसे कि 2 1 3 3 2 1, यहाँ पे 3 3 है, 1 1 है, 2 2 है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ए के एलिमेंट बी में पाए जा रहे हैं, बी के एलिमेंट ए में पाए जा रहे हैं। चलिए, ऑर्डर डजंट मैटर, रिपीटिशन मीनिंगलेस। ओके, नोट क्या करना है अब इसमें? देखिए, नोट करने वाली चीज़ क्या है इसमें, कि अगर कोई एलिमेंट, अगर फाइल लिखा गया है और अगर करली ब्रेसेस, अगर कोई ब्रैकेट करली ब्रेसेस के अंदर कोई एलिमेंट है और इक्वल्स टू, और एक एलिमेंट है 0, ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? कि एम्प्टी का मतलब होता है, यहाँ पे फाई का मतलब होता है एक एम्प्टी सेट, फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूँ तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि करली ब्रेसेस अगर मैं ब्लैंक छोड़ दूँ तो इसका मतलब होता है वो एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, अच्छा, एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट किसे कहते हैं? जो कि करली ब्रेसेस में अगर सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो तो उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। 0 का क्या मतलब हुआ? 0 किसी भी तरीके का सेट नहीं है, 0 एक नंबर है। ठीक है, तो ये दोनों क्या, ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है। करली ब्रेसेस, एम्प्टी करली ब्रेसेस और फाई एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आता है हमारी बारी इक्विवेलेंट सेट की। क्या होता है इक्विवेलेंट सेट? two finite set A and B are said to be equivalent if दो सेट इक्विवेलेंट होते हैं। कब? जब नंबर मतलब उनकी कार्डिनलिटी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B दोनों इक्वल हों, यानी कि कार्डिनलिटी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट इक्वल हो, कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तब हम उनको कह सकते हैं कि वो इक्विवेलेंट सेट्स हैं, इक्विवेलेंट सेट्स हैं, इक्वल नहीं। ओके, अब आप जाके देखिए, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। अगर कोई इक्वल सेट है, फॉर एग्जांपल 2 1 3 3 2 1, ये सेट क्या है? इक्वल हैं। 2 1 3 3 2 1, ये सेट्स इक्वल हैं। तो अगर इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के एलिमेंट सेम हैं, तो इनकी कार्डिनलिटी भी सेम होगी ऑफ कोर्स। बट इक्विवेलेंट सेट में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कार्डिनलिटी इक्वल होने से एलिमेंट सेम नहीं हो जाते। ठीक है, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, बट इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल सेट। ओके, नेक्स्ट। हम लोग दूसरे वीडियो में देखते हैं क्या होता है सबसेट्स के बारे में। ओके।